स्वागतम है आपका आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान पर नो फर्दर एक्शन बोलकर हमले से पीछे हटे डोनाल्ड ट्रंप। क्या ईरान को झांसे में रखा जा रहा है? ईरानी आर्मी ने ट्रंप के बयान को बताया खतरनाक इशारा, तबाही मचाने का दिया सिग्नल और ट्रंप से बोला ईरान तुम नाकाम हो चुके हो, अब सोच बदलो या जंग के लिए रहो तैयार। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। कहा है ईरान पर हमला नहीं करेंगे, मूड नहीं है। क्यों? सवाल सीधा है, क्या ट्रंप को अब ईरान की ताकत समझ में आ गई है या फिर ये ट्रंप की एक और चाल है? क्योंकि कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि अब ईरान पर किसी फर्दर एक्शन की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से जून में जो कुछ हुआ वही, और जनवरी के इस मौसम में, इस सर्द मौसम में नई स्ट्राइक करके कोई तपिश बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है। इसके पीछे उन्होंने वही पुराना बहाना दोहराया कि ईरान ने प्रोटेस्टर्स को फांसी न देने का फैसला कर लिया है, इसीलिए अब मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ट्रंप कह रहे हैं कि हमला नहीं किया जाएगा ईरान पर, और ईरान को यकीन नहीं है। ईरान से 2 बयान आए हैं बड़े, सुनिएगा। पहले तो ये सुन लीजिए कि दावोस में अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये बयान दिया, और ये बयान अहम है, कई सवालों को अपने साथ लाया, इसलिए भी अहम है। अगर वाकई ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करना चाहते तो फिर अब्राहम लिंकन जैसा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ क्यों बढ़ रहा है? लगातार कार्गो प्लेन्स और रिफ्यूल इस इलाके में मिडिल ईस्ट में क्यों उतारे जा रहे हैं? ये सब तो जंगी साजो सामान है। क्यों अमेरिका फौजी साजो सामान तेजी से डंप कर रहा है मिडिल ईस्ट में? क्यों वो सामान पोजीशन ले रहा है? यहीं से वही बड़ा सवाल फिर पैदा होता है जो मैं पहले भी कई बार उठा चुका हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान और दुनिया को मुगालते में रखकर अचानक स्ट्राइक करने की तैयारी में है? क्या वो सिर्फ वक्त खरीद रहे हैं ताकि सारा मिलिट्री सेटअप सही जगह सही पोजीशन पर इकट्ठा हो जाए और फिर उसके बाद असली वार किया जाए? ट्रंप के बदलते हुए बयान, एक दिन धमकी और अगले दिन नरमी, इन सब को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। लगता है कि जैसे ये एक जानबूझकर फैलाए जाने वाले मुगालते की स्कीम है। जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा अहम वो है जो किया जा रहा है, और ईरान के लिए ये लम्हा साफ तौर पर कई दिनों तक हाई अलर्ट पर रहने का है, क्योंकि ट्रंप के मामले में आखिरी बात कभी आखिरी नहीं होती, याद रखिएगा। अब ईरान की तरफ चलते हैं जहां से 2 और अहम खबरें हैं। ट्रंप के बयान को ईरानी आर्मी ने खतरनाक इशारा बताते हुए बड़ी वार्निंग जारी की है। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ और सख्त लहजे में वार्निंग दे दी है। ट्रंप की तरफ से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई को लेकर दिए गए बयान के बाद तेहरान में माहौल गर्म हो गया है। दोस्तों, ईरानी आर्मी के डिप्टी चीफ फॉर कोऑर्डिनेशन रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी ने खुलकर कहा है कि ट्रंप पूरी तरह गलत हैं और इस तरह की जुबानी बयानबाजी के नतीजे भारी हो सकते हैं। 22 जनवरी को आई ईरान के प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक सयारी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें सिर्फ शोर नहीं है बल्कि एक खतरनाक इशारा है, और ईरान इसे हल्के में लेने वाला नहीं है। बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ बकवास मानेंगे, बयानबाजी, लेकिन ईरानी आर्मी तो कुछ कह ही रही है, सिग्नल दे रही कि इशारा खतरनाक है। दोस्तों, कल भी ईरान के सीनियर मिलिट्री अफसर ट्रंप के बयानों पर सख्त रिएक्शन दे चुके हैं। हमने बताया था कि आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ के स्पोक्सपर्सन जनरल अबुल फजल शेखरची ने साफ लफ्जों में वार्निंग दी थी कल कि अगर खामेनेई को लेकर कोई भी दुश्मनाना कदम उठाया गया तो जवाब तबाही मचाने वाला होगा। शेखरची ने यह भी कहा कि ट्रंप की इस बयानबाजी को ईरान ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान चुप बैठा रहेगा। दोस्तों, ईरान से जो बयान आ रहे हैं खास तौर से मिलिट्री लीडरशिप के, उसका मैसेज बिल्कुल साफ है और सीधा है कि बोलने और करने के बीच अगर फासला मिटा तो मैदान में जवाब मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को। और अब वो बयान सुन लीजिए जिसमें सारी लाइन साफ होती है कि ईरान कर क्या रहा है, कितना तैयार है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है आप नाकाम हो चुके हो और अब आप या तो अपनी सोच बदल दीजिए या फिर जंग के लिए तैयार रहिए। जी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप को खुला और सख्त मैसेज दे दिया है। उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा है कि अमेरिका
ईरान के खिलाफ दुश्मनी के जितने तरीके थे सब आजमा चुका है और हर बार नाकाम रहा है, ईरान कह रहा है। अरागची का कहना है कि पाबंदियां हो, धमकियां हो, साइबर अटैक हो या फिर मिलिट्री प्रेशर हो, कुछ भी ईरान को झुका नहीं पाया। इसलिए अब अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा। अब्बास अरागची ने साफ कहा कि ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी सिर्फ शो थी, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला, यानी सिफर। उन्होंने इशारा किया कि अगर अमेरिका वाकई कोई रास्ता निकालना चाहता है तो धमकी की जुबान छोड़कर इज्जत और समझदारी की जुबान अपनानी पड़ेगी। अरागची ने यह भी बताया कि पिछले साल ओमान में दोनों ममालिक के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के मौके बने थे, लेकिन हर बार मामला बिगाड़ दिया गया और इसके पीछे व्हाइट हाउस के अंदर बैठे इसराइली असर वाले लोग जिम्मेदार, यानी ज़ायनी लॉबी ने ईरान और अमेरिका के बीच बात ठीक नहीं होने दी, ये अब्बास अरागची कह रहे हैं। सबसे अहम बात ये रही कि अब्बास अरागची ने वार्निंग देते हुए अमेरिका से कहा, सुनिएगा, कहा है अमेरिका से अरागची ने कि अगर दोबारा मिलिट्री टकराव की तरफ बढ़ने की कोशिश हुई तो ईरान इस बार सिर्फ सब्र नहीं दिखाएगा, जवाब ऐसा होगा जो पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले सकता है। उनका कहना था कि पहले ईरान ने सब्र रखा, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं। दोस्तों, इस वार्निंग का मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान अब दबाव में आने वाला नहीं है और ट्रंप के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी सोच बदलें या फिर एक ऐसे टकराव के लिए तैयार रहें जो कंट्रोल से बाहर जा सकता है। सवाल बस ये है कि क्या ट्रंप सच में रास्ता बदलेंगे या फिर ये भी सिर्फ एक और बयान साबित होकर रह जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की ये वार्निंग कितनी बड़ी है, इसे आप इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट में टटोल सकते हैं। लिखा है WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का वो बयान पब्लिश किया है, छापा है, उनका आर्टिकल वहां छपा था उस अखबार में, अमेरिका के। वो बयान छापा है जो अब तक की सबसे सीरियस डायरेक्ट धमकी है ट्रंप को। ये कह रहे हैं कि सबसे डायरेक्ट जो है थ्रेट है, वार्निंग है, और ट्रंप के लिए ये सीधा सीधा खतरा है। और वो जो है वो उस डिनाई भी कर रहे हैं कि ईरान में इस तरीके से प्रोटेस्ट में कोई वो चीजें हो। ये एक बयान और था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पोस्ट से जो अलग दिया था। कल एक बयान आया था और हमने आपको शायद बताया भी था, आप उसे समझ लीजिए। इफ द यूएस अटैक ईरान अगेन वी विल यूज ऑल अवर कैपेबिलिटीज। अगर अमेरिका ने फिर से कभी ईरान पर हमला किया तो हम अपनी सारी कुव्वत और ताकत को झोंक देंगे। मतलब अब्बास अरागची का ये कहना है कि फिर हमारे पास जिस नस्ल की भी, जिस बरादरी की भी मिसाइल, ड्रोन जो भी होगा, हम अमेरिका के अड्डों पर दागेंगे। पिछली बार हमने सब्र दिखाया था और ट्रेलर, लेकिन इस बार पूरी मूवी आखिर में दी एंड जहां तक लिखा होता है वहां तक दिखाएंगे। और ये भी कहा, दिस वॉर विल बी वेरी ब्लडी एंड मेसी, not a short-lived conflict, and it will impact the region and the people around the world। कि ये बहुत ही खूनी और बहुत ही तबाही फैलाने वाली जंग होगी। अब्बास अरागची कह रहे हैं ये एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये एक लंबी जंग होगी जो पूरे रीजन ही नहीं पूरी दुनिया पर असर डालेगी। तो इस वार्निंग के मतलब क्या है? एक हेडलाइन और देखिए, फुल स्केल एट्रॉसिटी, ईरान सिक्योरिटी बॉडी रिपोर्ट्स 2427 मार्चियर्स। ईरान की सिक्योरिटी बॉडी ने बताया कि 2427 लोग शहीद हुए हैं इन दंगों वंगों में। इनमें उन लोगों को काउंट नहीं किया जिन्हें शहीद नहीं मानते, यानी दंगाई मानते हैं। और कहा है कि ये दंगे यूएस इसराइल की तरफ से फंड किए गए, भड़काए गए। और फिर इसके बाद जो हेडलाइन आती है वो चौंकाती है, इसी प्रेस टीवी की, कि इसराइली बुलेट्स फाउंड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन किल्ड इन रीसेंट ईरान रॉयट्स। कि ईरान में जो ताजा दंगे हुए हैं उनमें बच्चे भी मारे गए और उन बच्चों के जिस्मों में इसराइल में बनी हुई गोलियां पाई गई हैं, मेड इन इसराइल बुलेट से वो मारे गए। एक बड़ा संगीन इल्जाम है और बड़ा संगीन जो है वो कहना चाहिए कि खुलासा है कि गोलियां इसराइल से आई ईरान में चलने के लिए। और उससे ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि बच्चों को भी बख्शा नहीं गया, उन पर भी गोलियां चलाई गई। ईरान में बहुत कुछ हुआ है जो हल्के हल्के बाहर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े बुलेटिन लेट आते हैं, मैं सुबह आपके लिए वो बनाता हूँ, उसके बाद थोड़ा ये काम हम निपटा के, और ये सब अगर आप बाद में रिसर्च करके एक दो वीडियो और
आगे लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आप लोगों की, आप लोग पसंद कर रहे हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।